एमसीक्यूज देख रहे हैं जो कि कार्बन बुक से हैं। पहला एमसीक्यूज है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कहाँ पर? ए पार्ट है 6400 किलोमीटर पर, बी है इन्फिनिटी, सी है 42,300 किलोमीटर और डी है 1000 किलोमीटर। तो आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसकी डिस्टेंस हमारे पास मेजर्ड नहीं है कि कितने माइल्स या कितने किलोमीटर तक एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस का नाम देते हैं जो नॉट अप्रोचेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं फर्स्ट का बी इन्फिनिटी, यानी कि बी यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद सेकंड है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद, जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करेगी? ए पार्ट है इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी, बी है इंक्रीज इन आल्टीट्यूड, सी है डिक्रीज इन आल्टीट्यूड और डी है नन। तो आपको पता है जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर आल्टीट्यूड कम हो, यानी कि जितनी हाइट कम होती जाएगी बॉडी की उतना जी की वैल्यू ज़्यादा लगेगी, उस बॉडी पर जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन आल्टीट्यूड सेकंड का सी है। अब थर्ड देखें, थर्ड है वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ वन अर्थ रेडियस। कहते हैं ये हमारे पास थर्ड है, जी की वैल्यू हमने बतानी है, यानी कि वो किसी हाइट पर, और हाइट कितनी है? वन अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर वन अर्थ रेडियस बॉडी और ऊपर चला गया। ठीक है, कहते हैं वहां पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जी की वैल्यू देखनी है, तो इस पर आप यही फार्मूला लगाते हैं, जी एच इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, इसका होल स्क्वायर, वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड वाला फार्मूला लगाया। तो यहाँ पर जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच कितना है? आर के इक्वल, तो यहाँ पर आर प्लस आर होल स्क्वायर, सो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर 2r, इसका होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 एंड आर स्क्वायर, सो 1/4 अलग कर लें क्योंकि यहाँ 1 होता है, इधर 4 1/4 हो गया, डॉट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू का फार्मूला है, तो यानी कि अर्थ सरफेस की निस्बत जी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1/4, यानी कि 1/4 टाइम रिड्यूस हो चुकी है। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट बन रहा है? ये हमारे पास बन रहा है डी पार्ट, तो मतलब 1/4 जी, थर्ड का डी हो जाएगा। फोर्थ है, फोर्थ में कहते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून सरफेस इज 1.6। तो फोर्थ देखते हैं, कहते हैं जी की वैल्यू जो मून सरफेस पर है वो कितनी है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस पर एक बॉडी है जिसका मास है 100 kg। तो कहते हैं उस पर कितनी ग्रेविटेशनल या उस बॉडी का वेट कितना होगा मून पर। तो वेट ऑफ बॉडी ऑन मून सरफेस हमें मालूम करना है, तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू mg होता है। तो मास कितना है? 100 kg, जी की वैल्यू कितनी है? 1.6, 1.6 मल्टीप्लाई 100, सो 160 न्यूटन। तो इस तरह ये हमारे पास बी ऑप्शन बनता है 160 न्यूटन, फोर्थ का बी 160 न्यूटन। फिफ्थ है altitude of geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of the earth। geostationary orbit में जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं उनका डिस्टेंस कितना है अर्थ सरफेस से? वो है बता रहे हैं, एक पार्ट में 850 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है या 6400 किलोमीटर है या डी है 42,300 किलोमीटर। तो ये है डी ऑप्शन, 42,300 किलोमीटर डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी डिस्टेंस। उसके बाद है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट इज, जो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट
रिवॉल्व कर रहा है अर्थ सरफेस के अराउंड, उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है। तो या तो वो आपको याद होगा जब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला मोशन ऑफ सैटेलाइट टॉपिक जब पढ़ा था, तो उसमें हमने एम कैलकुलेट की थी 8 किलोमीटर पर सेकंड या 8000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है डी पे एग्जिस्ट कर रहा है 8000 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 6 है डी। तो ये हमारे एमसीक्यूज चैप्टर 5 के कंप्लीट हो